राजस्थान में वसुंधरा राजे से बीजेपी का किनारा। अब की बार वसुंधरा से दूरी, नए चेहरे की तैयारी। वसुंधरा राजे के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस। केंद्रीय नेतृत्व में संभाली राजस्थान की चुनावी वागडोर। इस बार राजस्थान में बीजेपी बड़ा उलटफेर कर सकती है। बीजेपी वसुंधरा राजे को दरकिनार करते हुए नजर आ रही है। इसका ताजा नतीजा भी चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी को लेकर देख सकते हैं। बीजेपी आलाकमान ने सीपी जोशी को राजस्थान बीजेपी की कमान सौंपी है। केंद्रीय नेतृत्व इस बार वसुंधरा राजे के सहारे चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, यानी प्रदेश में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। अब सवाल यह है, क्या बीजेपी सीएम पद के लिए नए चेहरे की तलाश में है? 47 साल के सीपी जोशी को प्रदेश की कमान सौंपना इसी बात का संकेत है, क्योंकि सीपी जोशी पीएम मोदी अमित शाह के खास हैं। सबसे बड़ी बात, सवर्ण वर्ग से आते हैं। सीपी जोशी पर विधानसभा चुनाव से पहले गुटों में बटे संगठन को एकजुट करने की चुनौती होगी। वसुंधरा गुट को भी चुनावी साल में पार्टी के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि वसुंधरा से किनारा किया जाता है तो पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीएम चेहरे के लिए सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम भी चल रहा है। राठौड़ पीएम मोदी और अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी उनके नाम पर मंथन कर सकती है। फिलहाल बीजेपी का फोकस पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के वर्चस्व को कम कर बीजेपी संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करना है। वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने का एक कारण उनकी राजनीति में सक्रियता भी है। पिछले 4 साल में वसुंधरा राजे राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। इसका एक कारण सीएम अशोक गहलोत से उनकी नजदीकियां भी हैं। गहलोत और पायलट विवाद में वसुंधरा बैकफुट पर नजर आ रही हैं। ये बात बीजेपी आलाकमान को भी पता है। शायद यही वजह है जो बीजेपी इस बार वसुंधरा राजे पर भरोसा नहीं करना चाह रही। वसुंधरा राजे से केंद्रीय नेतृत्व का मनमुटाव भी जग जाहिर हो चुका है। इसके पीछे कई कारण हैं। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वसुंधरा राजे अपने आप को राजनीति में सक्रिय दिखाने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल कुछ महीनों का इंतजार है, जब चुनावी रण में धुआंधार प्रचार की आंधी आएगी। अब देखना होगा इस आंधी में किसकी नैया पार लगेगी और कौन अधर में लटका रह जाएगा।